गीता सोल पर आपका स्वागत है, जहां हम सुनते हैं श्री कृष्ण के वो वचन जो न सिर्फ धर्म सिखाते हैं बल्कि जीवन जीने की सच्ची कला भी बताते हैं। जीवन क्या है? अगर कोई पूछे तो शायद हर व्यक्ति अलग जवाब देगा। कोई कहेगा जीवन संघर्ष है, कोई कहेगा उम्मीद है, कोई कहेगा रिश्तों का बंधन है, लेकिन सत्य यह है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी मनुष्य का मन है। मन शांत हो तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगता है और मन अशांत हो तो सभी सुविधाओं के बीच भी नर्क जैसा अनुभव होता है। श्रीमद् भगवद गीता इसी मन को समझाने की कला सिखाती है। गीता हमें कहती है मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया जीते। पर आज के समय में हम क्या करते हैं? हम दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, परिस्थितियों को मजबूर करना चाहते हैं और जब दुनिया नहीं बदलती हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकारो और जिसका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं उसे भगवान पर छोड़ दो। आज हर इंसान दुखी है क्योंकि वह जीवन को वैसा देखना चाहता है जैसा वह चाहता है, न कि जैसा जीवन वास्तव में है। हमेशा उम्मीदें रखना, दूसरों से अपने मन का व्यवहार चाहना, हर परिस्थिति को अपने पक्ष में चाहते रहना, यही दुखों की जड़ है। गीता कहती है जिसने वर्तमान को स्वीकार कर लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। स्वीकृत करना हारना नहीं बल्कि मन को शांत करना है। जैसे नदी का पानी बहता है, उसे रोकने जाओ तो गंदा हो जाता है, बहने दो तो वह खुद रास्ता बना लेता है। जीवन भी नदी की तरह है, बहने दो, जो अटका है उसे छोड़ दो, जो बोझ है उतार दो और आगे बढ़ो। हम सुबह उठते ही इच्छाओं से घिर जाते हैं, यह चाहिए वह मिल जाए तो सब ठीक, लेकिन इच्छा का स्वभाव ही न पूरा होने का है। श्री कृष्ण कहते हैं इच्छा दुख की जड़ है। इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। आज देखिए मनुष्य बाहरी दुखों से उतना प्रभावित नहीं होता जितना अपनी ही इच्छाओं के पूरे न होने से होता है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो जाती है, इसका अंत कभी नहीं होता। इसलिए गीता हमें सिखाती है इच्छा पर नियंत्रण करो, नहीं तो इच्छा तुम्हें नियंत्रित कर लेगी। जब हम कोई काम करते हैं हम उसका फल तुरंत चाहते हैं। अगर मेहनत का परिणाम हमें अपने समय पर न मिले तो हम निराश हो जाते हैं। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की परवाह बिल्कुल न करें, बल्कि इसका अर्थ है फल को लेकर मानसिक तनाव मत रखो। आप बीज बोते हो तो वह तुरंत फल नहीं देता। वक्त चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। फल तब मिलता है जब प्रकृति का समय पूरा होता है, न कि आपके मन का समय। जिसने यह समझ लिया वह जीवन भर शांत रहता है। हम हमेशा पूछते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन गीता कहती है दुख दंड नहीं, शिक्षा है। अगर सोना अग्नि में न तपे तो वह चमकता नहीं। अगर इंसान कठिनाइयों से न गुजरे तो वह मजबूत नहीं होता। दुख वह गुरु है जो हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। जो भाग जाता है वह फिर वही गलती दोहराता है, जो सामना करता है वह आगे बढ़। गीता कहती है विपरीत समय ही मनुष्य की असली परीक्षा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध बाहरी नहीं था, असली युद्ध तो अर्जुन के भीतर चल रहा था। डर का, भ्रम का, कर्तव्य और भावना के संघर्ष का। आज हमारे जीवन में भी यही युद्ध है। गीता हमें बताती है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी मन ही है। अगर मन को साध लिया तो दुनिया को साधने की जरूरत ही नहीं। मन को शांत करने के लिए गीता 3 मार्ग बताती है: कर्म योग, निष्काम कर्म, भक्ति योग, समर्पण, ज्ञान योग, आत्मा का बोध। इन तीनों मार्गों का सार यह है स्वयं को जानो। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जो कहता है सब मेरी वजह से है उसका पतन निश्चित है। जो कहता है सब भगवान की कृपा है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। विनम्रता वह गुण है जो पत्थर को भी मंदिर बना देती है। अहंकार से रिश्ते टूटते हैं, शांति जाती है और मन भारी हो जाता है। जो झुकना जानता है वह जीवन भर फल पाता है। एक दिन किसी ने श्री कृष्ण से पूछा भगवान सबसे शक्तिशाली कौन है? और कृष्ण मुस्कुराए जो क्षमा कर सकता है। क्षमा डरपोक का काम नहीं बल्कि बहादुर का काम है। द्वेष हृदय को जलाता है, ईर्ष्या मन को विषैले बनाती है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। और प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए दिल को जोड़ देती है, अंधेरे मन में दिया जला देती है और मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देती है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह है
तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, इसलिए मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब मनुष्य जान लेता है कि वह आत्मा है, उसके सारे डर खत्म हो जाते हैं। उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। कठिन समय में भी एक अदृश्य शक्ति उसे संभालती है। अगर रास्ता कठिन है मतलब मंजिल बड़ी है। अगर समय खराब है मतलब भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। भगवान देर पर अन्याय कभी नहीं करते। हर सुबह एक नया मौका है अपने आप को सुधारने का। अतीत का बोझ उतार दो, जो हुआ सो हुआ। जीवन आगे है, पीछे नहीं। वर्तमान में जियो, क्योंकि ईश्वर इसी क्षण में है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जीवन कोई बोझ नहीं है, जीवन एक उपहार है। जीवन एक यात्रा है, सीखने की, समझने की, आगे बढ़ने की। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारे लिए नहीं है वो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। इसलिए चिंता छोड़ो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो और याद रखो, जो भगवान करते हैं वो हमेशा आपके भले के लिए होता है। अगर ये गीता ज्ञान आपके मन को छू गया हो, अगर इस कहानी ने आपके विचारों में प्रकाश जगाया हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि गीता का संदेश तभी जीवित रहता है जब हम इसे सुनते ही नहीं बल्कि जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल गीता सोल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर हर हृदय में गीता की रोशनी जगा सकें। हर दिन एक नया श्लोक, हर दिन एक नया संदेश, क्योंकि जिसने गीता को